झारखंड में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव हैं महेंद्र पाठक जी। झारखंड में जिस तरीके से वहां पर अपहरण करने की कोशिश की गई, और खास करके हम कहेंगे कि हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए अपना निकल के सामने आए। एक चीज और हम देखते हैं कि देश के पैमाने पर ये हर जगह तोड़फोड़ की तो ये लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कम्युनिस्टों को ये तोड़फोड़ कर पाने में उनके ऊपर हाथ भी नहीं डालते हैं। और आपके झारखंड में एक विधायक है कम्युनिस्ट पार्टी का, उसके ऊपर न जाने कितने डोरे ये लोग डालने की मतलब कोशिश की होगी, लेकिन वहां तक ये पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर ये क्या होता है कि निशिकांत दुबे जैसा इनका आदमी एक लगा दिया गया है झारखंड के, कि वहां इनका संकट है कि सारी वहां की भौतिक संपदा किस तरीके से अडानी के हवाले कर दिया जाए। तो इन संदर्भों में कल जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की वहां जीत हुई है, और एक अपनी मजबूत स्थिति और मजबूत हनक के साथ ये हेमंत सोरेन वहां निकल के आए हैं। तो इन सारे संदर्भों पर आपकी टिप्पणी महेंद्र पाठक जी। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपने मौका दिया अपने चैनल पर और अपनी बात रखने का मौका दिया। जब से झारखंड का निर्माण हुआ है, झारखंड के निर्माण से ही भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में कब्जा रहा, और कुछ दिनों को छोड़ करके लगातार भारतीय जनता पार्टी का ही राजपाट रहा। और आप सबको पता है, पूरे देश दुनिया को पता है कि उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की नजर है। आपका नेटवर्क तो चला गया यहाँ है। पे आवाज मिल रही है ना? जी हाँ जी बोले। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की जो नजर है यहाँ की जल जंगल और जमीन पे, यहाँ के जो रिसोर्स है उस पे, यहाँ की जो खनिज संपदा है उस पे। तो जब भारतीय जनता पार्टी की राजपाट रहा और जिस तरह से यहाँ पे दोहन हो रहा था, और उस दोहन में यहाँ से लेकर दिल्ली तक के राजनेता से लेकर सारे लोग जो शामिल थे, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के आने के बाद उनके दिक्कतें हुई है, उन पर लगाम लगा है। और आपको मैं बताऊं कि झारखंड के अंदर पूर्व की रघुवर सरकार ने, जो उसको हम गैर मेजरुआ जमीन कहते हैं, जिसको जोत कोड़ आबाद हम लोग हमारे जो किसान कर रहे थे, तो 23 लाख हेक्टेयर जमीन जिसको लैंड बैंक में डाल दिया गया, भूमि बैंक में डाल दिया गया। और जब यहाँ पे हाथी उड़ाया जा रहा था और दुनिया के देश दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों को जब बुलाया गया, चांदी की बर्तन में उनको जो है से खाना परोसा गया कि आइए हमारे झारखंड को लूटने के लिए, और आइए हम चांदी की थाली लेकर के आपको परोसने के लिए तैयार है, और हमारे पास सरकार के पास 23 लाख हेक्टेयर जमीन हमारे खाता में पड़ा हुआ है, आपको कहीं किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगा। तो इस पर जो सरकार की जो नजर थी, हेमंत सरकार के आने के बाद उस पर रोक लगा है, और जिसके कारण है कि किसी न किसी ने प्रकार ने झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन सरकार को अपदस्थ करने के लिए या लगातार सरकार प्रयासरत रही है। नंबर 2 कि हेमंत जब मजबूत था, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य जो विपक्षी पार्टियां थी उस टाइम में, जो हम लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, जो झारखंड के जो हमारे सुरक्षा कवच है, यहाँ के आदिवासियों की जमीन के, दलितों की जमीन के जो सुरक्षा कवच है, वो है एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट। इसको हटाने के लिए भी सरकार, पूर्व की सरकार ने भरपूर कोशिश किया, और जिसका मुंहतोड़ जवाब सड़कों पर लड़ करके हम लोगों ने दिया है। इसीलिए एक बड़ी हेमंत सरकार से बड़ी छटपटाहट भारतीय जनता पार्टी के था, और उनका यह नजर कहीं ना कहीं था कि इंडिया गठबंधन से दबाव डाल के इसको जो है से हम अलग करें। और झारखंड के अंदर अभी 2 सीट दूसरे के पास है, 14 सीट में अभी उनके पास 12 सीट है, लेकिन इस बार 12 सीट नहीं, झारखंड में खाता खुलेगा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी का, यह जो है से डर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी को सता रही है। और जिसके कारण है कि यहाँ पे किसी तरह से सरकार को उलट पलट करो, दबाव डालो। और सचमुच में कल जो हेमंत सोरेन ने विधानसभा के अंदर जो अपनी बातों को रखा, जिस तरह से उन्होंने कहा, चुनौती दिया
एक मंच का, विधानसभा के पटल का उन्होंने इस्तेमाल किया, एक चुनौती दिया भारतीय जनता पार्टी को। अगर आप में दम है तो साबित करके बताओ, हम झारखंड केवल राजनीति से संन्यास ही नहीं बल्कि झारखंड छोड़ देंगे। यह बहुत बड़ी बात हेमंत सोरेन ने कल कहा है, और जिसका जो सारे सपना है भारतीय जनता पार्टी का, वो चकनाचूर होते दिख रहा है। और यहाँ पर आदिवासियों की संगठन, इंडिया गठबंधन के लोग सब एकजुट है और एकजुट होकर के फेस कर रहा है। और एक तरफ विधानसभा के अंदर हेमंत सोरेन अपनी बात को रख रहे थे, जो सरकार है वो बहुमत हासिल कर रही थी, और दूसरे तरफ उसी दिन राहुल की यात्रा, रांची में राहुल की मीटिंग में, न्याय यात्रा में लाखों की भीड़ की उमड़ना, यह साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और जो उनके जो काम करने की तौर तरीका था, जिस तरीके के तहत झारखंड सरकार को अपदस्थ करने की जो कोशिश इन्होंने किया है, यह आम जनता में मैसेज चला गया है कि एक प्रोपगंडा के तहत एक प्रोपगंडा तैयार करके, मीडिया मैनेजमेंट करके सारे तरफ से जो है से सरकार की बदनाम करने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। मैं आपको बताना चाहूंगा तिवारी जी कि उस दिन हम मीटिंग में नहीं बता पाए थे कि जब जहां पे निशिकांत दुबे जी हैं, और वहां पे जब अडानी प्रोजेक्ट पावर प्लांट बनने जा रहा था, और आज जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी का, उन्हीं से टूट करके वो झारखंड विकास मोर्चा बनाए थे। और सारे विपक्षी एंटी बीजेपी जितने भी दल थे, खुद मैं स्वयं उनके साथ राजभवन में 1100 रैयतों के अफिडेविट लेकर के राजभवन में सिफ्ते रजी के सामने हम लोग गए थे उस टाइम में। और हम लोगों ने कहा था कि हम किसान जमीन नहीं देना चाहते हैं, किसी भी हाल में हम यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं लगने देंगे अडानी का, हम पावर प्लांट नहीं बनने देंगे, हमारी बहुफसली जमीन है। 1100 रैयतों ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की हवाला देते हुए कि 80% जब तक ग्रामीणों का उसमें हस्ताक्षर नहीं होगा, आम सभा में सहमति नहीं होगा, तब तक यह जमीन आप हासिल नहीं कर सकते हैं। परिणाम यह हुआ कि हमारा अफिडेविट राजभवन में ही पड़ा रह गया, और अडानी अपने बुलडोजर चला के सारे खेतों को रौंद करके जमीन को कब्जा कर लिया। और वहां के जो विधायक थे प्रदीप यादव जी, उनको जेल की सलाखों में भेज दिया। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी शासन को माने अघोषित आपातकाल की स्थिति है, और उस आपातकाल की स्थिति में हमारी व्यक्तिगत भी समझ है कि जब विधायिका की हालत ये हो, कार्यपालिका की हालत ये हो, न्यायपालिका भी चुप्पी लगाए हुए है, तो हमारा जवाबदेही, और खासकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और लाल झंडे की तमाम सिपाहियों को यह जवाबदेही बन जाता है। कौन कितना लड़ेगा नहीं लड़ेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन लाल झंडे के लोगों को एक बड़ी जवाबदेही है। जो अमन पसंद लोग हैं, लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहता है और मोदी को सत्ता से बाहर करना चाहता है, तो उसकी जवाबदेही है कि हम जनता को लामबंद करें, जनता की जन सवालों को लेकर संघर्ष को तेज करें, और उस कड़ी में, उस दिशा में हम लोग कर रहे हैं काम।